हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सीशी दिखाई जाती है जो अभी भी हाजुन की बातों को सोच रही होती है, जो हाजुन ने उसको आगे की बात बताई थी, जिसमें सोंगहो ने कहा था कि जब वो मुझे प्यार ही नहीं करती तो मैं उसकी तरफ कैसे जाऊँ, मैं उसको कैसे प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी मैरिज तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुई थी ना। और सोंगहो अपनी कंपनी में दिखाया जाता है, जिसका सेक्रेटरी आकर उसको कंपनी की डिटेल्स वगैरह बताने लगता है। और साथ ही वो सीशी के बारे में भी बताता है कि वो बार बार साफ जगह को साफ किया जा रही है, लगता है वो आपको याद कर रही है। अब ये बात बताने के बाद तो सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सोंगहो कहने लगता है कि मैं उसको वेट क्यों करवाऊं अगर वो मुझे मिस कर रही है तो। और हमें सीशी शॉप पर दिखाई जाती है, जिसके पास चिंतियन भी आता है, तो सीशी उसे डिजाइन वगैरह ही दिखा रही होती है। तभी वहाँ पर सोंगहो भी आ जाता है। सोंगहो शिन को देख के पहचान जाता है और उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो शिन भी कहता है कि काफी टाइम हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। सीशी तो उन दोनों को इस तरह देखकर सोची होती कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोंगहो कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए आया हूँ, क्योंकि आज मैं उसको डिनर पे लेकर जाना चाहता हूँ। पर आगे से सीशी कहने लगती कि नहीं, मैं अभी फ्री नहीं हुई हूँ। पर सोंगहो भी शिनतियन के सामने से धक्के से सीशी को वहाँ से ले जाता है और दोनों जब बैठकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो सोंगहो उससे बात वगैरह कर रहा होता है कि ये तुम्हें कहाँ पर मिला। तो वो बताते हैं कि जब चैनचैन गुम हुआ था तो इसने ही मुझे लाकर चैनचैन वापस किया था और तब से हमारी दोस्ती हुई है। और इसी तरह बातों बातों में वो उसकी थोड़ी तारीफ वगैरह कर देती है। तो ये देखकर सोंगहो को उससे जेलस होने लगता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है और कह के जाता है कि इसका बिल अब तुम पे करोगी। उसके जाने के बाद सीशी को उस पर इतना गुस्सा आने लगता है कि अब इसका बिल भी मैं पे करूँ। और कंपनी पहुंचता वहाँ पर उसके पास हाजुन पहले से आया होता है। हाजुन कहने लगता है कि वो लड़की मेरे जहन से जाती ही नहीं। तो सोंगहो अपने बारे में सोचने लगता है, तो वो भी यही सोचा होता है कि वो भी मेरे जहन से नहीं जाती और उससे थोड़ी टिप्स वगैरह लेने लगता है। अब जब सोंगहो और सीशी दोनों घर पर पहुंचते हैं तो वहाँ दोनों रूम में आ ही रहे होते हैं। तभी सीशी नोट करती है कि जहाँ उसका सोफा पड़ा होता तो जिस पर वो सोती थी वो तो वहाँ पर है ही नहीं। तो वो पूछने लगती है क्या वो कहाँ पर गया, तो मैं कहाँ सोऊंगी। तो सोंगहो उसकी तरफ देखकर बेड की तरफ देखता है। अब सीशी ने तो सोंगहो के साथ नहीं सोना था बेड पर, तो वह कहने लगती है कि मैं नीचे सो जाऊंगी। पर सोंगहो उसे नीचे सोने से मना कर देता है, जिसकी वजह से दोनों को अब बेड पर आना पड़ता है। पर दरमियान में उसने एक टॉय रख दिया था कि दोनों एक दूसरे के क्लोज न आए। ये देखकर सोंगहो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अभी सोंगहो उसे कहने लगता है कि तुम वो वाली शॉप क्यों नहीं छोड़ देती, किसी और शॉप में चली जाओ। पर सीशी कहती है कि क्या तुम ये मुझे टोंग की वजह से कह रहे हो, जिसका आज सोंगहो को समझ नहीं आ रहा होता। तो वो पेट दर्द का कह के वहाँ से चला जाता है। सीशी तो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि ये कब से जेलस होना स्टार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सोंगहो सीशी को उसकी शॉप से लेने के लिए आता है घर जाने के लिए। सीशी से ये कहने लगते हैं कि मैंने ओवर टाइम करना है तो मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा, तुम घर जाकर बच्चों को संभाल लो। उन्हें भी तो पता लगे कि डैड भी उतने ही अच्छे होते हैं जितनी मॉम अच्छी होती हैं। सोंगहो को उसको घर लेकर जाने का दिल होता है, पर वो साथ जब नहीं आती तो सोंगहो भी घर जाकर बच्चों के पास बैठ जाता है। पर उसे तो बच्चों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो रही होती है। उन्हें कह रहा होता है कि चलो आप सो जाओ। पापा कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं सोना, मॉम कब आएंगी। पर फिर भी वो उसे बेड तक ले जाता है, वहाँ पर उन दोनों को सोने को कहता है। दोनों नहीं सो रहे होते बल्कि उसकी स्टोरी से भी डरे होते हैं। अब ये देखकर वो जल्दी से सीशी को कॉल करता है, कहने लगता है कि शॉशा को नींद नहीं आ रही, उसको डर लग रहा है, तुम कैसी माँ घर पर आओ। और यहाँ तक कि वो शॉशा से भी बात करवा देता है, जो इसी बात को रिपीट करती है। अब इस बात के बाद जब सीशी घर पर पहुँचते है तो वो देखते है कि शॉशा उसके आने से पहले सो चुकी थी। तो वो भी रूम में जाती है और रूम में जाकर वो दूध का गिलास देखती, तभी सोंगहो भी फ्रेश होकर आ जाता है। दोनों जब बेड पर साथ होते हैं तो सीशी भी दूध पीती है, तो उसके लिप्स पर भी वो दूध लग जाता है, जिसे देखकर सोंगहो उसे साफ करने लगता है। तभी साफ करने के बाद सोंगहो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा होता है। ये देखकर सीशी दूर तो जा रही होती है, पर सोंगहो दरमियान में पड़े टॉय से तंग आकर कहता है कि ये हमें तंग कर रहा है। ये सुनने के बाद सीशी उस टॉय को पकड़कर अपने साथ ही उसे लेकर सो जाती है। अब सोंगहो ऐसा तो नहीं चाहता था। और फिर हमें नेक्स्ट डे मॉल में दिखाया जाता है कि बहुत से लेबर्स वगैरह आ जाते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। उनको लग रहा होता है कि सोंगहो ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उन्हें उनके पैसे नहीं मिले। बहुत ही ज्यादा आकर हंगामा वगैरह करते हैं। इस बात का पता न्यूज वालों को भी लग चुका था, वो भी आ जाते हैं। सोंगहो को भी पता लग चुका था और उधर सीशी को भी पता लग गया था। सोंगहो उनसे बात करने के लिए आता है, पर वो उसकी बात नहीं सुन रहे होते। इतने में वहाँ पर सीशी आती है। सीशी आकर उनसे बात वगैरह करने लगती है और कहने लगती है कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं इन्हें ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया होगा। पर वो इसकी भी बात नहीं सुनते और इसकी तरफ एक चीज को फेंकते हैं, जिसकी वजह से सीशी को चोट लगने वाली होती है। पर सोंगहो उसे बचाकर अपने हाथ पर चोट लगवा लेता है। ये देखकर सोंगहो सीशी के साथ वहाँ से चला जाता है और सीशी जब बैठकर सोंगहो के हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है तो सोंगहो से कहने लगता है कि तुम वहाँ पर क्यों आई, तुम्हें वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सीशी उसकी बात को सुनकर रोने लगती है। ये देखकर सोंगहो कहने लगता है कि मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, बस मैंने तुम्हारे लिए कहा कि तुम वहाँ पर ना आती, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो। सीशी कहती है कि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं वहाँ पर पता नहीं क्यों आ गई। अब उसे रोते हुए देखकर सोंगहो भी किस कर लेता है, पर सीशी उसे जब रोकते है तो सोंगहो नहीं रुकता बल्कि फिर से उसे किस करने लगता है। अब इनकी किस चली रही होती है, इतने में वहाँ पर सेक्रेटरी आता है। सेक्रेटरी के आने पर ये दोनों तो ऐसे इतना दूर होते हैं जैसे इन दोनों के दरमियान
दरमियान तो कुछ हुआ ही नहीं। और ये देखने के बाद सीशी तो वहाँ से चली जाती है और वो जो न्यूज उन दोनों की आई थी वो टोंग भी देख रही होती है। टोंग को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि सीशी को उसने बचाया। और इधर सीशी के पास उसकी फ्रेंड लीशुन आती है, उसे आकर पूरा चेक करने लगती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मैं अभी अभी न्यूज सुनकर आ रही हूँ। और तभी उसे थोड़ा सुकून आता है सीशी को देखकर। फिर लीशुन सीशी को ये भी बता देती है कि हाजुन ने उसे प्रपोज किया था, वो भी 28 गिफ्ट्स के साथ। तुम्हें पता है ना ये चीज मुझे नहीं पसंद। तो वो कहती है कि क्या पता उसको नहीं पता हो, और दिल ही दिल में सोचे होते कि ये बात तो मुझे पहले से पता है। पर उसे कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और फिर लीशुन सीशी के बारे में बात करने लगती है, उसको एक वीडियो दिखाने लगती है कि तुमने अपनी तरफ सोंगहा को कैसे अट्रैक्ट करना है। पहले तो सीशी का दिल नहीं मान रहा होता लीशुन के पास, पर वो घर आने के बाद उसकी बताई हुई टिप पर चलने लगती है। और सोंगहा के आने से पहले ही वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर अपने आप को उसी वीडियो की तरह करने लगती है। और जैसे ही वहाँ पर सोंगहा आता है तो उसे इस तरह देखकर कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, पर उस वीडियो के मुताबिक वो वही कर रही होती है कि आई कांटेक्ट करना है। पर सोंगहा जब उसके साथ कुछ नहीं कर रहा होता तो वो समझ जाता है कि इसने ड्रिंक की हुई है, पर वो कहती कि मैंने थोड़ी सी की है। और फिर वो उसको बिठाकर उसके ऊपर बैठ जाती है, तो उससे बात कर ही रही होती है। तो सोंगहा कहता है कि क्या मतलब तुमने आई टू आई कांटेक्ट करना है। तो वो कहती है कि ये तो मैंने तुम्हें बोला ही नहीं, क्या हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। और फिर जब वो उसके ऊपर ही सो जाती है तो वो उसको उठाकर बेड पर लिटाने लगता है, पर सीशी उसको उठने नहीं देती बल्कि उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ये देखकर सोंगहा से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। ये कहकर वो तो सो जाती है, पर सोंगहा थोड़े टाइम में कहता है कि हाँ मैं भी करता हूँ। और फिर जब नेक्स्ट डे सीशी को थोड़ा होश आता है तो वो सारी बातों को याद कर रही होती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है कि मैंने उसे क्या क्वेश्चन किया था, और अपने आप से लड़ी होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि ड्रिंक तो बहुत ही गंदी चीज है। और फिर हमें सोंगहा दिखाया जाता है जो हाजुन के पास आया होता है। वो एक छोटी सी जगह पर बैठकर खा रहा होता है, जहाँ का खाना उसे तो सीशी के साथ भी पसंद नहीं आया था, पर हाजुन उसी जगह पर माना था उसके साथ उसकी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब जब वो उसके साथ बैठा ही था तो वो भी उसके जैसा बाल मंगवा लेता है। और इधर हमें हाजुन चंचल के साथ दिखाया जाता है जो उसको गिफ्ट देकर मना रहा होता है अपने साथ काम करने के लिए, और एक गिफ्ट पर चंचल मान भी जाता है। और उसका काम ये होता है कि तुमने हर एक बात लीशुन की नोट करनी है। और सब बातों को चंचल नोट करने के बाद हाजुन को आकर बताता है कि उन्हें ग्रीन कलर काफी अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट डे तो हाजुन भी हर तरह की ग्रीन कलर की चीजें लेकर पहुंच जाता है, और उसको एक छोटा भाई भी अच्छा लगता है। तो वो उसको जाकर सिस्टर कहता है। ये देखकर लीशुन कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, सही हालत में आओ। तो वो कहता है कि तुम्हें ग्रीन ग्रीन चीजें पसंद है ना, तो ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो वो उसको गले से पकड़कर बाहर ले जाती है और बाहर जाकर बताती है कि तुमने चंचन की बातों पर कैसे यकीन कर लिया, वो तो एक बच्चा है और तुम भी एक बच्चे बन गए उसके साथ। तो हाजुन भी उन चीजों को छोड़कर अपने बिहेव में आता और उसे आकर कहने लगता है कि लास्ट टाइम के बाद तुम मुझे बुला भी नहीं रही हो और हर टाइम तुम ही मेरे दिमाग में रहती हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, पर मेरा यकीन करो मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब उसकी बातों से थोड़ा लीशुन हो तो जाती है, पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर लीशुन सीशी के साथ दिखा जाती है, उसको आकर सारी बात का बताती है और कहने लगती है कि वो फिर आया था आज मेरे पास। तो सीशी भी कह देती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तो तुम भी उसको एक्सेप्ट कर लो। पर लीशुन मना करती तो कहने लगती है कि मैं अभी पहले वाला इंसान तो भूल ही नहीं हूँ, तो मैं इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, अगर वो मेरी लाइफ में दोबारा से आ गया तो। सीशी कहती है कि उसको भूल जाओ, वो तुम्हारा पास्ट था, अभी प्रेजेंट में आ जाओ। पर लीशुन रोने लगती है और उसे कह देती है कि तुम भी तो समझो ना, अगर चंचन की मॉम आ जाती है तो तुम्हारा क्या होगा, क्या सोंगहा तुम्हें प्यार करेगा। अब उसकी ये बात के बाद तो सीशी बिल्कुल ही चुप हो जाती है। देखकर लीशुन उसे सॉरी करने लगते है, कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा बोला है, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बस तुम्हें समझाना चाहती थी, मैं तुम्हें हर्ट करना चाहती थी। पर सीशी उसे कहने लगती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और फिर सीशी बेड पर दिखाई जाती है जिसने सोच लिया था कि वो सोंगहा से पूछ कर रहेगी कि उसने मुझसे शादी क्यों की। अब जैसे ही सोंगहा आता है तो सोंगहा से कहती है कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो कहता है कि मैं क्या बताऊं, पर सीशी मना कर देती कि नहीं तुम ना बताओ। और फिर से जब पूछने लगती है और साथ में एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, जिस पर सीशी को उससे काफी अच्छे आंसर की उम्मीद होती है। पर सोंगहा तो उसके क्वेश्चन के बाद अपने दिमाग में सोचा होता है कि वही बात को कि अगर मैं सीशी से शादी कर लेता हूँ तो मेरे लिए शनशाइन की कस्टडी लेना आसान होगा, क्योंकि वो सॉन्ग फैमिली की है। अब वो उसे ये बात तो बता नहीं सकता था, तो खुली हवा में सांस लेने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इस बात के बाद तो वो तो अपनी शॉप में बैठकर थोड़ी उदास होती है, पर मैनेजर आकर उसको बताती है कि आज मिस यू बस 10 मिनट में आने वाली है, तो उसके लिए तैयार होना होगा। जैसे मिस यू आती है तो सीशी भी उनके पास आती है, तो वो सीशी को देखकर अपनी रिंग दिखाने लगता है, कहने लगती कि जो मैंने ऑर्डर करवाया था वो आ गई है। तो उसको अपने साथ बिठाकर उसी रिंग को दिखाने लगता है, कहने लगती कि इसमें क्या चेंज होना चाहिए। तो सीशी भी उन्हें बता देती कि इसमें ये वाली चीजों की चेंजिंग होनी जरूरी है, इसके बाद तो ये और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। और ये बात मिस यू को भी अच्छी लगती है और कहने लगती है कि तुम इसको रीमेक करोगी और दोबारा से मुझे रिंग को वैसा ही बनाकर दोगी जैसा तुमने बोला है। इतने में वहाँ पर टोंग आ जाती है और कहने लगते है कि किसी और का काम हम नहीं कर
सकते ना, तो सीशी ये काम नहीं करेगी। और इतने में वहाँ पर शिनतियान भी आ जाता है और उसे देखकर मैनेजर पूछने लगते है कि आप यहाँ पर, तो वो अपना कार्ड दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ इस मॉल का मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुका हूँ। तो टोंग उसे सीशी का बताने लगते है कि हम अपनी शॉप में किसी और का काम नहीं करते। तो वो कहता है कि मैंने सीशी का काम देखा हुआ था, इसका काम बहुत अच्छा होता है, तो मैं तो चाहूंगा अगर ये काम करे। तो सीशी भी इस बात के बाद टोंग की बात पर मान जाती है कि हाँ मैं ये काम करूंगी। सबके उस रिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, अगर वो सही से ना कर पाई तो उसे सारे पैसे देने पड़ने थे। और टोंग ने उसे ये कहा था कि अगर तुम आज में कर लेती हो तो ठीक है, वरना कल से तुम्हारा वैसे भी ट्रायल खत्म हो जाएगा, अगर तुमने आज कर लिया तो तुम परमानेंट हो जाओगी। और इस बात का सोंघा को भी पता चलता है, तो वो कहने लगता है कि हमारे पास एक जगह है ना जहाँ पर आप रिंग बना सकते हो। तो वो सेक्रेटरी कहता है कि वो तो काफी टाइम से बंद है। तो वो कहते हैं कि उसकी कीज ढूंढो और उसको जाकर मैनेजर को दे दो। अब उधर दिखाया जाता है कि मैनेजर उसी जगह पर सीशी को लेकर जाते है जो सोंघा ने दी थी। और उस जगह को देखकर तो सीशी बहुत खुश होती है। फिर सोंघा अपने मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखते है कि सीशी के साथ शिनतियान भी होता है, क्योंकि मार्केटिंग डायरेक्टर था और वो चीज जो उसने रिंग पकड़ी हुई थी उसकी काफी ज्यादा प्राइस थी। और फिर दिखाया जाता है कि सीशी और शिन दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। लास्ट में सिर्फ 50 मिनट्स रह जाते हैं शॉप क्लोज होने में, और उसी टाइम में जल्दी सीशी अपना काम करती है। उधर मिसियो दिखाई जाती है जो सीशी का वेट कर रही होती है। सीशी जल्दी भागने के चक्करों में अपनी हाई हील्स को उतारकर हाथ में पकड़ लेती है और किसी न किसी तरह मिसियो तक पहुंच जाती है। मिसियो तो वैसे डर जाती है और रिंग को देखने के बाद सीशी को भी डरा देती है कि जैसे तो उसे रिंग पसंद ही नहीं आई, पर बाद में पता लगता है कि वो तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो वो अपनी बिलिंग भी करवा देती है और सीशी का वो चैलेंज भी पूरा हो गया था जो उसे टोंग ने दिया था। और टोंग को भी वीडियो कॉल पर ये बात पता लग जाती है। उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, दोनों एक दूसरे को कड़वी कड़वी बातें करी होती हैं। और फिर जब वहाँ से मिसियो चली जाती है तो सभी एम्प्लॉयज इकट्ठे होकर खुश हो रही होती हैं। और इधर सोंघा को भी न्यूज पहुंच चुकी थी कि सीशी ने अपना चैलेंज कर दिखाया है। वो भी काफी खुश होता है, वो एक जगह प्राइवेट रूम की बुकिंग करवा लेता है और ये बात उसकी शिनतियान भी सुन लेता है। शिनतियान ये बात सुनने के बाद सीशी के पास जाता है। सीशी उसे देखकर कहने लगती है कि थैंक्स, अब मैं तुम्हें ये थैंक्स कैसे कहूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।